हमें क्षमा कर दो द्रौपदी। पिछली बार हस्तिनापुर में हम ये पराक्रम नहीं दिखा पाए। हम दोषी है तुम्हारे। द्रौपदी, हम लज्जित हैं। तुम्हारे 5 पति होते हुए भी तुमने नरक की यातनाएं झेली। अपमान केवल तुम्हारा ही नहीं था, हमारा भी था। हाँ द्रौपदी, यदि हो सके तो हमें क्षमा कर दो। आज का ये दृश्य देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे पति मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतीत में जिस विवशता ने इनके हाथ बांध रखे थे, भविष्य में ये कभी नहीं होगा। मेरे सम्मान से अधिक बाकी सब कुछ उनके लिए मौन होगा। यही उनका चय, यही उनका धर्म पूर्वक व्यवहार, ये देखकर मैं प्रसन्न हूं। और इसीलिए आज मैं पांडवों को क्षमा करता हूं और संसार को पांडवों के इस विनाश से, इनके इस व्यवहार से सीख प्राप्त करनी चाहिए। अब जब कीचक मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो समस्त नगर में उसके हथियारों की खोज आरंभ होगी। ऐसे में हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। चलो, हमें आज रात्रि ही निकलना होगा। किंतु अभी तो अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ समय शेष है। जानता हूं इसमें संकट है, किंतु इस समय यही उचित होगा। भ्राता दुर्योधन, धरती पर गंधर्व प्रकट हुए हैं। कीचक जैसे बलशाली का अंत किया उन्होंने मत्स्य राज्य में। असंभव। कीचक का वध केवल बलराम कर सकता था। यदि वो नहीं तो मैं या भीम, हम ही हैं उसके जितने बलशाली। और यदि मैं यहां हूं और बलराम द्वारका में, तो ये काम भीम का है। अर्थात पांडव मत्स्य राज्य में ही हैं। पांडव अगर मत्स्य राज्य में हैं, तो फिर हमें तुरंत ही मत्स्य राज्य पर आक्रमण करना होगा। बिल्कुल सही कहा। अब तो उनका सेनापति कीचक भी नहीं है। अब वो भला हमारे सामने कैसे टिक पाएंगे? अब मैं एक तीर से 2 लक्ष्य भेदूंगा। पांडवों को भी पकड़ूंगा और मत्स्य राज्य भी ले लूंगा। आक्रमण की तैयारी करो दुशासन, और स्मरण रहे, पांडव मत्स्य राज्य की सीमा के बाहर नहीं निकलने चाहिए। भैया, हम मत्स्य राज्य की सीमा पर हैं। हाँ भीम, कुछ ही क्षण में अज्ञातवास का भी अंत हो जाएगा। वाह भ्राता वाह, सही कहा था आप। पांडव भागने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसलिए हमें अपनी सारी सेना मत्स्य राज्य की सीमाओं पर तैनात करनी चाहिए। अब देखो, पकड़े गए ना पांडव और द्रौपदी। अब कोई भी औपचारिक घोषणा करने से पूर्ण पहले ये सुन लो कि तुम सबको पहचान लिया गया है। तुम सभी पांडव और ये द्रौपदी है। पांडवों, तुम द्रौपदी को त्याग देते तो उचित होता। अब देखो, फंस गए ना। ये जहां जाती है समस्या ही उत्पन्न होती है। इसके लिए तुमने कीचक को मारा और अब स्वयं फंस गए। दुशासन, एक का रक्त बहा कर आया हूं, मौन हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अगली रक्त की धारा तेरी बहे। नहीं आए। आपने मुझसे कहा था ना कि जो भी मेरा अपमान करेगा उसके रक्त से आप मेरा तिलक करेंगे। तो आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं। एक दिन इस दुष्ट दुशासन का अंत कर
इसका रक्त मेरे पास लाएंगे और फिर मैं उसी रक्त से स्नान करूंगी। मेरे अपमान का ऋण इसे अपने रक्त से चुकाना होगा। मैं पांडव पुत्र भीम तुम्हें यह वचन देता हूं द्रौपदी कि दुशासन की छाती चीरकर उसके रक्त से मैं तुम्हारे केश धोऊंगा। उसके पश्चात ही तुम अपने केश को बांधोगी। मरण रहे, तुम सब अभी भी मेरे ही दास हो, मेरे ही दास। और हां, हमने तुम्हारे 12 वर्ष के वनवास और 13वें अज्ञातवास का प्रण तोड़ दिया है। इसलिए नियम अनुसार तुम सबको 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकलना होगा। और जब दंड भोग लोगे तो आकर अपना प्रण भी पूरा कर लेना। क्यों पांडवों, उचित है ना? मूर्ख दुर्योधन, हमारे अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका है। अभी नहीं, हम सब कुछ देखभाल कर आए हैं, इसलिए कह रहा हूं उचित यही होगा कि तुम सब हस्तिनापुर मत लौटना, नहीं तो वहां पर भी तुम्हारा अपमान ही होगा। इसलिए जाओ वापस 12 वर्ष के वनवास के लिए। सत्य कहा तुम लोगों ने। कदाचित हम एक सामान्य जीवन के योग्य हैं ही नहीं। हमें पुनः एक साधारण जीवन में लौटने का भी कोई अधिकार नहीं। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सत्य कह रहे हैं जीश। कदाचित हम लौटने योग्य नहीं रहे, इसलिए उचित यही होगा कि हम पुनः 12 वर्ष के वनवास पर निकल जाएं। अच्छा, तो फिर मिलेंगे हम 12 वर्ष के पश्चात। ये क्या भैया? मेरी गणना के अनुसार तो दुर्योधन के यहां आने और हमें पहचानने से पूर्व ही हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, वास्तविक सफलता उसमें नहीं कि हम बिना पकड़े 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लें। अपितु हमारी वास्तविक सफलता तो श्री कृष्ण की क्षमा में है, जो हमें अभी तक नहीं मिली है। इसलिए हमें लौटना होगा और तब तक वनवास में रहकर प्रायश्चित करना होगा, जब तक श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करते। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। सखा कृष्ण ने कहा था कि वो आप सभी की परीक्षा ले रहे, किंतु कदाचित वो परीक्षा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। चलो। अंततः आपने हमें दर्शन दे ही दी।